जो ये काम कर सकता है, ट्रेसिंग कर सकता है, वो मुझसे कांटेक्ट करे, टीम से कांटेक्ट करे। इंशाल्लाह 50,000 50,000 कैश उसको गिफ्ट मिलेगा जिसने मोबाइल रिकवर करवा के दिया। Welcome to SQ Official. अपनी गैदरिंग, अपनी सोच ये बदले, अपनी हैबिट्स बदले, गेम खेलें, फिजिकल गेम खेलें, अपने दिमाग को फ्रेश किया करें। Patience. Psychology. The secret weapon of the trading. Mindset. Tips and tricks. That's key of success. Subscribe now. सो गाइस, कल रात सर के साथ एक छोटा सा वाकया हुआ है। वो चले मैं आपको बताता हूँ। ये सर की गाड़ी, ये सर आए में सर से पूछते हैं और बताते हैं कि उनके साथ क्या वाकया हुआ है, ताकि मज़ीद लोगों को इससे महफूज, मतलब मज़ीद लोग इससे बचते रहे। ठीक है, तो आज सर से पूछते हैं। सर कल रात आपके साथ क्या वाकया हो गया जो आपका मोबाइल चला गया? यार मैं तो बड़ी एहतियात करता हूँ इस हवाले से, लेकिन जब होना होता है वो होता है। लिखा हुआ था तो चला गया। हुआ ये है कि मैं यूजुअली जो ना अकेले तो होता नहीं हूँ, टीम होती है, एक आध दो मेंबर होते हैं मेरे साथ। तो कल रात को आप अकेले थे? कल रात को मैं अकेला था, और ये रात भी नहीं थी पूरी। कितने बजे मगरिब के बाद का ये सीन है। हुआ ये कि अब मैं इलाके का नाम नहीं बताऊंगा किस जगह पे एग्जैक्टली हुआ है, बहरहाल कराची में ही हुआ है। कराची में एक किसी जो है ना, मैं मोड़ पर था और जहाँ ट्रैफिक जाम था और आसपास पुलिस के एहलकार भी खड़े हुए थे। तो मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे लेफ्ट साइड से एक बंदा आके मेरी गाड़ी से टकराया। गाड़ी ऑलमोस्ट खड़ी हुई थी, समझ लें बिल्कुल जीरो की स्पीड जिसे कहते हैं ना, वो थी। मतलब ट्रैफिक पे रुक गए थे? ट्रैफिक पे रुका हुआ था, और वो एक चुरंगी टाइप जिसे कहते हैं आप, टर्न टाइप था। तो वहां पर जो है गाड़ी बिल्कुल जीरो की स्पीड पे थी। एक बंदा आया, मेरे पास ये गाड़ी नहीं थी, और शान होती या ये होता तो शायद सीन नहीं होना था। दूसरी गाड़ी थी, ये मैंने पीपीएफ के लिए दी हुई थी। तो दूसरी गाड़ी ओशान कोई लेके गया हुआ था, भाई वगैरह, तो मैं छोटी गाड़ी पे गया हुआ था। तो बहरहाल वो इसी के लिए गया हुआ था, पीपीएफ के लिए। हुआ कुछ यूं कि वो बंदा जो है ना, जो मेरे लेफ्ट साइड से आया, उसने पहले मेरे टायर पे पाँव मारा, और ऐसा उसने रिएक्ट किया जैसे कि मैंने उसके साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया उसके साथ, गाड़ी उसको लगी है। इतने में वो उस तरफ से आया, आने वाली साइड से आया, और उसने मेरा मिरर टेढ़ा कर दिया। हालांकि अगर गाड़ी उसको लगती तो मिरर तो इधर टेढ़ा होना चाहिए, उसने मिरर को उधर टेढ़ा किया। मतलब मुझे अब पीछे का कुछ नजर नहीं आया। पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं ये लोग। मैं बता इसलिए रहा हूं कि ये वाकया किसी के साथ भी हो सकता है, आपने मोहतात रहना है। फिर क्या हुआ, और उसने फिर यूं इशारा कुछ करने लग गया नीचे टायर की तरफ कि तुमने मार दिया कुछ ना। मैंने हल्का सा शीशा नीचे किया। अब मेरी एक और गंदी आदत है, ये गाड़ी हो या ओशान हो, तो मैं उसमें कैबिन बना हुआ, वहीं मोबाइल चार्ज पे लगाता हूँ, आईफोन वगैरह। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने दूसरी गाड़ी में चार्ज पे लगा के मोबाइल इस सीट पे रखा हुआ था, अपने दूसरी पैसेंजर सीट पे रखा था, ड्राइविंग सीट के बराबर में, यहाँ चार्ज पे लगाया हुआ था। अब मैंने हल्का सा शीशा नीचे किया, शीशा नीचे करके उससे पूछा, जी भाई क्या हुआ? तो वो इतने में एक और जो उसके साथ साथी था, एक और जो उसके साथ डकैत बोलूं मैं, साथी क्या, उसने पीछे ना गाड़ी पे हिट किया, मुक्का मारा कि गाड़ी पीछे से भी लग गई। मतलब पूरा माइंड डाइवर्ट करते हैं ये लोग, गाड़ी पीछे से भी लग गई। उसके बाद क्या हुआ, वो यहाँ से घूम कर आया, मैंने यहाँ के मिरर पे देखा तो वो बंदा यहाँ आ रहा है और कुछ बोलता हुआ आ रहा है। मैं उसको देख रहा हूँ और थोड़ा सा शीशे नीचे करके उससे बात करने की कोई कोशिश कर रहा हूँ। इतने में वो बंदा वापस पलट गया, और यहाँ देखा ये भी बंदा गया। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। अब मैंने गाड़ी साइड में लगानी थी और शीशा सेट करना था, क्योंकि शीशे मेरे खराब हो गए थे। मैंने बोला गाड़ी कैसे चलाऊंगा साइड मिरर के बगैर, गाड़ी चलती नहीं है। अब मैंने गाड़ी फौरन से, मतलब अगर मैं यहाँ हूं तो ये बोर्ड दिखाएं पब्लिक को, ये बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड नजर आया ना, यहां तक जो है ना, वो मैंने गाड़ी फौरन से साइड में लगाई कि मैं शीशा सेट करूं। लेकिन मुझे कुछ फील हुआ कुछ गड़बड़ है। मैंने फौरन से आईफोन चेक किया, आईफोन जगह पे नहीं। मैं समझा हो सकता है पार्किंग में या गाड़ी चलाते हुए आगे पीछे गिर गया हो।
हाँ हो जाता है कभी हाँ, तो मेरे दूसरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था। दूसरे वाले मोबाइल में मैं रखता नहीं हूँ बैलेंस, तो आईफोन में ही होता है मेरा ना सबसे पूरा सेटअप। तो मेरे फौरन से फ्रूट वाला था एक, उसके पास मैं भागता हुआ गया। मैंने बोला यार इस तरीके से, अब उसने देखा एक बंदा गाड़ी से उतरा है, दूसरा मोबाइल भी उसके हाथ में। तो और जितनी भी एप्लीकेशन है मैं आईफोन में ही रखता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी ज़्यादा है। इस वजह से पैकेज वगैरह नहीं कर पाया, और फौरन से उसको मैंने बोला यार मुझे कॉल करनी है, को नंबर डायल करके दिया। उस बच्चे बेचारे ने, छोटा ही था, बच्चे ही बोलूँगा, उसने नंबर डायल किया, नंबर बंद, डायरेक्ट नंबर बंद। मैं समझ गया सीन हो गया। अब मैंने फौरन गाड़ी लॉक की, वेपन निकाला, वेपन अपने पास लगाया और उनके पीछे भागा। उनके पीछे थोड़ा सा भागा तो बंदे मिले नहीं। अब सीन ये है कि वो कोई जो ना एक्सपर्ट नहीं थे। अब रीजन क्या है, मैं आपको मुझे तो पता चला रात को उनके घर पे मतलब कि उधर छापा भी लगा ढूंढने के चक्कर में मोबाइल छापा लगाया, उन्होंने मोबाइल ऑन किया। वो बेचारे बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, कोई एक्सपर्ट नहीं है। रीजन ये है कि उन्होंने मोबाइल ऑन कर लिया। आईफोन को ऑन ही नहीं करना चाहिए, चलते फिरते बम है। एप्पल आईडी से हर चीज सर्च हो जाती है। अब मेरे पास एक एप्पल थोड़ी है, आईफोन ही थोड़ी था, और भी मेरे पास आईडीज हैं एप्पल की, और भी उनके मतलब आइटम है मेरे पास। मैंने दूसरी आईडी से अपने सर्च किया कि मेरा दूसरा जो मोबाइल है वो इस जगह कहाँ है, ट्रेसिंग पे लगा दिया। iCloud वगैरह iCloud से ट्रेसिंग पे लगा दिया। iCloud से लग जाता है ट्रेसिंग पे, लोकेशन आ जाती है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है बंदा। अब ये वाकया था शाम के 7 बजे का। उसके बाद क्या हुआ है कि रात के 9 बजे जाके वो मोबाइल ऑन हुआ, और मुझे इंडिकेट आ गया दूसरे सिस्टम पे कि ये मोबाइल आपका ऑन हुआ है। लोकेशन उसने मेरे घर से 2 किलोमीटर दूरी दिखाई है, बस इतना करीब घूम रहा है वो मोबाइल छीन के मेरे ही घर के पास घूम रहा है। अब क्या हुआ, वहां से हम निकले, गलती ये हो गई, हम गाड़ी पे गए जिसमें ट्रैफिक में भी हमें पहुंचने में टाइम लगा। वो हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर था, हम जा रहे थे और वो भी कहीं ना कहीं जा रहा था गलियों में। ठीक है, अगर बाइक पर होते तो हम जल्दी पकड़ लेते। हमने वहां 15 को कॉल की जाकर, जब हम पहुंचे ना, वहां की लोकेशन ऑफ हो गई। वहां की लोकेशन उसने यानी मोबाइल बंद कर दिया। मोबाइल बंद करो तो फिर आपको iCloud डिटेक्ट नहीं करेगा। मोबाइल बंद हो गया तो क्या हुआ, अब लोकेशन ऑफ हो गई। 4 मिनट पहले की मिसाल के तौर पे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने किसी मतलब लोकेशन ऑफ हुई है तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, बिल्कुल करीब ही खड़ा हूँ, लेकिन 4 मिनट पहले उसकी ऑफलाइन हुई है। अब हमने वहां पे खड़े होकर 15 को कॉल की कि 15 आएगी तो हम वहां पर रेट मारेंगे, जाएंगे, पकड़ेंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि देखेंगे कि रिस्की काम है। 6-7 लाख के लिए वो भी पिस्टल चलाएंगे, उनके पास भी हो सकता है वेपन, वो भी चला सकते हैं, हम भी चला सकते हैं। तो बिला वजह जाने जाए या पब्लिक को नुकसान हो, ये काम पुलिस का है। ठीक है, हमने 15 को कॉल की। 15 को आते आते थोड़ा टाइम लग गया किसी वजह से, लेकिन जब हम वहां पहुंचे उस जगह पे वो बंदे मौजूद नहीं थे। मैं थोड़ा बहुत पहचानता था लड़कों को, पठान टाइप के थे, एक पठान था, दूसरे का सही याद नहीं है, और इतनी बड़ी एज नहीं थी। अब मैं यहाँ पठान बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पठान ही चोर है भाई। हर जो ना कौम में ये बेगैरती मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह पर किसी भी बलोच, सिंधी, पठान, महाजिर, सब में ये हरकतें हो रही हैं। अब यहाँ पे किसी की कौम को पॉइंट आउट करना नहीं मकसूद ये है कि भाई ये सीन हो रहा है, आपने बचना है। अच्छा, हुआ क्या फिर, वो जब पुलिस जब आई वहां पर, उन्होंने हमसे कहा कि आपने कोई पर्चा वगैरह काटा है, कोई कच्ची एफआईआर या पक्की एफआईआर कुछ। हमने बोला नहीं। तो उन्होंने कहा करीबी थाने में आप पहले एप्लीकेशन दे दें। हम पहले एप्लीकेशन करवाने गए। मतलब डायरेक्ट उन्होंने एक्शन नहीं लिया। एक्शन तो हमारे साथ फिर भी उन्होंने कोऑपरेट किया, गलियों में घूमे, कह रहे हम इसके बगैर, एप्लीकेशन के बगैर कोई कार्रवाई करते ही नहीं, लेकिन आपके लिए चलते हैं। अब उन्होंने हमारे साथ गली में सर्वे वगैरह किया, कुछ बाइक पे थे, कुछ पैदल थे। कि अब मसला क्या है ना, iCloud बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता, वो आपको एक सराउंडिंग दे देता है कि इस एरिया के अंदर है, बिल्कुल लोकेशन नहीं। जैसे आपको गूगल मैप पे बताता है ना, गूगल मैप यहाँ जाके एंड हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा सा सराउंडिंग देता है। अब हम घूम रहे थे लेकिन हमें मिला नहीं मोबाइल, क्योंकि लोकेशन ऑफ थी, उसने मोबाइल ऑफ कर दिया था, तो इस वजह से वो ट्रेस नहीं हो पाया। अब सीन ये है कि रात के 2:30 बजे हमने उस घर पे रेड मारी पुलिस के साथ, जहां पर जो लास्ट लोकेशन ऑफ हुई थी। अब वो रेड लगी, हमने तलाशी ली और मोबाइल वगैरह नहीं मिला। मोबाइल हो चुका था ऑफ, मोबाइल ऑफ हो चुका था। आज मोबाइल अभी तक ऑन नहीं हुआ। रीजन यही है कि एक तो वो अनाड़ी बंदे थे, उनको ये नहीं पता कि मोबाइल, मैंने आईफोन उठाया है भाई, कोई छोटा मोटा एंड्रॉयड नहीं है,
16 प्रो मैक्स लेके घूम रहा हूँ, चलता फिरता बम है। एप्पल का कोई भी फोन चोरों के लिए चलता फिरता बम है। आई क्लाउड के जरिए ट्रेस हो जाएंगे। अब ये हुआ कि भाई जब रेड लग गई, उसको पता चल गया कि यहाँ रेड लगी थी, अभी तक उसने मोबाइल ऑन नहीं किया। भाई कहने का मकसद ये है कि कभी भी आपके साथ इस तरीके से कोई हादसा हो जाता है। देखिए, आईफोन रखने वाले बहुत शौकीन है, बहुत लोग रखते हैं। हम तो अब जरूरत है, समझो हमारा तो सारा काम ही इससे चलता है, रिकॉर्डिंग वगैरह ये वो, और सेफ्टी भी ज्यादा यही है। लेने को दूसरा ले लेंगे। अब एक गरीब बंदे का अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई आईफोन का कोई छोटा मोटा मोबाइल या कोई गाड़ी में से कोई एक चीज भी चले जाती है, सोचें उसके दिल पे क्या गुजरेगी, किस तरीके से उसने मेहनत से लिया होगा यार। अब वो किसी काम का नहीं है, 6-7 लाख की चीज उसके किसी काम की नहीं है आईफोन, वो ऑन भी नहीं कर सकता उसको। लेकिन क्या है, चले तो गई ना चीज, हाथ से तो चले गई। होप के मिल जाए। इस वक्त जो है ना पीटीए बहुत ज्यादा एक्टिव है, मिल सकता है मोबाइल, चांसेस भी हैं। बहरहाल अल्लाह पाक खैर करे। भाई आपने मोहतात रहना, इस तरह कोई भी टकराए आपकी गाड़ी से, आपने फौरन शीशे नीचे नहीं करने। हालांकि मैंने थोड़ा ही किया था, उसने कैसे निकाला नहीं पता। फौरन शीशे नीचे नहीं करने। आपको गाड़ी प्रॉपर तरीके के साथ साइड में लगा के उससे बातचीत करनी है। इस तरह दोनों तरफ आपका माइंड डाइवर्ट करेंगे, आपको परेशान करेंगे। मैं आपको कुछ ये जो ना वो लिस्ट भी दिखा दूंगा। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो ये काम कर सकता है, ट्रेसिंग कर सकता है, वो मुझसे कांटेक्ट करे, टीम से कांटेक्ट करे। इंशाल्लाह 50,000 50,000 कैश उसको गिफ्ट मिलेगा जिसने मोबाइल रिकवर करवा के दिया। टीम आपको बता देगी, आपको एप्पल आईडी भी बताएगी। टीम आपको जो है वो अपना EMI नंबर जो होता है वो भी बताएगी, ताकि उसके लिए आपको और जो चीजें चाहिए वो प्रोवाइड होंगी। जिस बंदे ने ये मोबाइल रिकवर करके दिया, चाहे वो कोई भी हो, उसको 50,000 कैश मिलेगा। यहां तक कि मैंने एप्पल आईडी से उस मोबाइल में मैंने अपने एक मैसेज छोड़ दिया कि ये मेरा मोबाइल घूम चुका है, ये मेरा मोबाइल घूम चुका है। जिस बंदे को भी मिले उसको 50,000 कैश दूंगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके वापस कर दे। ये मैंने मैसेज उस मोबाइल पे भी 16 प्रो मैक्स में छोड़ दिया। तो यार ये सीन होते रहते हैं, मोहतात रहें, एहतियात करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक सबके हिफ्ज़ अमान फरमाए। कराची में तो अभी तक वारदातें चलती हैं, लेकिन कम हो गई हैं, लेकिन चल रही हैं। पंजाब में तो टोटल ख़त्म हो गई हैं जब से CCD वगैरह और जिस तरीके से काम हो रहा है। होप के हमारे यहाँ भी इस तरीके से एक्शन हो, रोड बने और ये सारे अमनो अमान, क्राइम ख़त्म हो जाए, मज़ा आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।